फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 92 है। ठीक है, तो रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस सभी कवर कराए जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं, लगभग 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आउट ऑफ 40 आपके कितने मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए देखेंगे, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर सी सही, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को कहा जाता है संवैधानिक भारतीय संविधान का हृदय। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, उसमें 40 क्वेश्चन हम आज कराएंगे, टोटल 40 क्वेश्चन, और 40 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, इंपीरियल इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? तो इंपीरियल बैंक जो है किस बैंक का पुराना नाम है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी से ही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक। वही तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कालिदास किस काल के कवि थे? कालिदास किस काल के कवि थे? क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तीसरे का सी नंबर सही हो जाएगा। कालिदास जो थे गुप्त काल के कवि थे। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश के शासकों ने महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो सिनेगॉग जो है किस धर्म का आराधना स्थल है? तो पांचवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए से ही, यहूदी धर्म का है सिनेगॉग। ठीक है, आराधना स्थल है यहूदी धर्म का। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, सोयाबीन सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं पर पड़ा। ठीक है, सबसे ज्यादा गेहूं पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, हरित क्रांति जो है गेहूं और चावल के लिए ही ज्यादा चलाया गया था, जिसमें कि गेहूं पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है?
भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही, वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा 10 का सी सही, सभी को पता है, रूस हो जाएगा। और हमारा भारत देश किस नंबर पे है? तो ये है 7वें नंबर पे है। ठीक है, 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और 2011 की जनगणना के हिसाब से चीन पहले स्थान पर था और भारत दूसरे स्थान पर। ठीक है, अभी जनगणना हुई नहीं है। ठीक है, अगर हो जाएगी तो निश्चित ही भारत टॉप कर जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था 1961 में? तो हो जाएगा 11 का ए नंबर, बेलग्रेड में। ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा, मैन ऑफ डिस्टेनी, मैन ऑफ डिस्टेनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डिस्टेनी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 12 का बी, नेपोलियन। नेपोलियन को मैन ऑफ डिस्टेनी के नाम से जाना जाता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है ए नंबर 1953 में, 1961 बी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इन्हीं दो में से एक आपका सही है। ठीक है, बाकी के दो ऑप्शन दूसरी साइड है। तो ऑप्शन इसका सही है, 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 14 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो हो जाएगा 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली मॉर्निंग ये क्लास आपको मिलने वाली है आपके सिलेक्शन तक। बिल्कुल ये क्लासेस रेगुलर रहेंगी। ठीक है, जब तक सारे एग्जाम्स नहीं हो जाते। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, 300 प्लस प्रैक्टिस सेट हैं, आप कर नहीं पाएंगे, इतने ज़्यादा हैं। चलिए देखेंगे 15 नंबर, शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ऑप्शन इसका कैसे ही हो जाएगा, आपके पास में रहता है 5 सेकंड का समय, आप लोग आंसर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है शिकारी देवी अभ्यारण्य। नेक्स्ट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हो जाएगा 16 का बी नंबर, 1986 में हुई थी। ठीक है, 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा बी नंबर सही, 1960 ईस्वी में हुआ था महाराष्ट्र राज्य का गठन। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा विली 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 उष्ण प्रदेशीय
चक्रवात किस देश में उठती है? तो विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही, चीन में। नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा 18 का ए नंबर। ऑस्ट्रेलिया में विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात उठता है। नेक्स्ट हो जाएगा 19 नंबर, छाऊ। छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छाऊ जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन हो जाएगा डी से ही, ओडिशा। ओडिशा का लोक नृत्य है छाऊ। नेक्स्ट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर से ही, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। अगला हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? 22 का हो जाएगा ए नंबर, मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी। अगला देखेंगे 23 नंबर, दाब। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से ही, पास्कल है दाब का मात्रक। नेक्स्ट हो जाएगा 24 नंबर, रसायन का राजा। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायन का राजा किसे कहा जाता है? 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से ही, H2SO4 को रसायन का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 25 का हो जाएगा ए नंबर, चीन। चीन है ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश। नेक्स्ट हो जाएगा, एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है? एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी से ही, 10 बिलियन वर्ष। 10 बिलियन वर्ष होता है एक सामान्य तारे का जीवन काल। नेक्स्ट हो जाएगा 27 नंबर, पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मौजूद है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मौजूद है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए से ही, 46.8। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय मिसाइल का कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन ये हैं, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 28 का बी नंबर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को भारतीय मिसाइल
मैन कहा जाता है, जनक कहा जाता है। चलिए देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही। भारत देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, इन्फोसिस है सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। 31 नंबर हो जाएगा। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम जो दूरी होती है वह कब होती है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से ही, 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है वह किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी से, 1948 ईस्वी में हुआ था ट्रांजिस्टर का आविष्कार। नेक्स्ट हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा 33 का ए नंबर, बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 35 नंबर। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विनोबा भावे ने की थी भूदान आंदोलन की शुरुआत। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था? कांच का सामान जो है सर्वप्रथम किस देश में बना था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चीन में। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है शरीर का। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, रियो डी जेनेरो में हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन हो जाएगा 39 का सी नंबर, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम है वियना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से भी अवश्य बनता है, देखेंगे। निम्न में से कौन कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी है? निम्न में से कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, रोम। रोम आपकी है स्थायी मेमोरी, ठीक है।
तो इसी प्रकार के रेगुलर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपनी फ्रेंड सर्किल में। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अवश्य ज्वाइन करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट क्लास के साथ।